students, welcome to this YouTube channel Maths Education. So in this video we will practice some important questions related to chapter 5th integrals from 10-year KBD scanner. So let's start. Question number first is integral sin square x cos cube x dx, and this question is from 2012 March and 17 March. So solution is let us break sin square x as it is. cos cube ਨੂੰ break कर लो, अपने कोल की आ गया cos square x into cos x dx. Now integral sin square as it is cos square x ਨੂੰ change करो in terms of sin square x and it is 1 minus sin square x cos x dx as it is. Now put sin x is equals to t, sin x the derivative cos x dx is equals to dt is equals to sin square x means t square bracket 1 minus t square and the value of cos x dx is dt. Now open the bracket, t square minus base same powers add t power 4 dt. Now integration of t square is t cube by 3 minus t power 4 the integration t power 5 by 5 plus c. Now put the value of t is sin cube x minus 1 by 5 sin power 5x plus c. This is your answer. Now next question is question number second. The root of 1 minus x upon 1 plus x the under root. देखो अंडर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 1 minus x upon 1 plus x. Integral as it is, first of all we have to rationalize 1 minus x upon 1 plus x. देखो rationalize ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, नीचे वाले डिनोमीनेटर के ओपोजिट साइन नाल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है जी. इंटैग्रल एज इट इज अंडर रूट के देखो ऊपर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर, डिनोमीनेटर च देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, दैट मीनस ए प्लस बी ए माइनस बी एंड इट विल बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर. सो इंटैग्रल एज इट इज ऊपर देखो अंडर रूट से स्केयर कैंसल हो गया, अपने को 1 माइनस एक्स रह गया, डिनोमीनेटर च 1 माइनस एक्स स्केयर दा अंडर रूट डी एक्स. ना सैपरेट इंटैग्रल सैपरेट कर लो, न्यूमरेटर डिनोमीनेटर ना 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर डी एक्स. सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व होगी. दिस इज साइन इनवर्स एक्स. क्यों? थोड़े कोल फॉर्मूला एक इंटैग्रल 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी. ठीक है जी. माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर दी पावर माइनस 1/2. आप की किया डिनोमीनेटर ऊपर ले आए. देखो ब्रैकेट द डेरिवेटिव माइनस 2x, सो हेयर दिस विल बी पॉजिटिव एंड माइनस मैं अंदर लै गई, दैन 2 नाल डिवाइड 2 नाल मल्टीप्लाई आ गया जी. ब्रैकेट द डेरिवेटिव नाल है की हुंदा अपने को रिजल्ट फंक्शन दे नाल जो दा डेरिवेटिव पिया दैट मीनस फंक्शन दी एक पावर वध जाती है, इंक्रीज हो जाती है एक पावर, तो उन्नी ही पावर नीचे आ जाती है. ऑलरेडी माइनस 1/2 है, इंक्रीज होकर की बन जो पॉजिटिव 1/2, दैट मीनस अंडर रूट एंड डिनोमीनेटर च भी उन्नी ही पावर आ जाती है अपने. 2:2 ना कैंसल आउट. योर आंसर इज साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस सी. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third is integral log of 1 plus x square dx. So first of all देखो
लॉग फंक्शन की अपने को इंटीग्रेशन नहीं होंगी, क्यों नहीं? इस तो बाद फिर आप की अप्लाई करते हैं आईलैट रूल। आईलैट दे विच लॉग फंक्शन फर्स्ट आ गया, जो लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है, मैं की करूँगी सैकेंड फंक्शन ले लूँगी 1 एंड अप्लाई की करांगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लॉग फंक्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड अदर इज सेकेंड फंक्शन। ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 दी इंटीग्रेशन x माइनस इंटैग्रल दा साइन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। लॉग x का डेरीवेटिव की हुंदा सी अपने को 1/x। ठीक है जी। सो लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर दा डेरीवेटिव आ गया 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर दा डेरीवेटिव 2x, 1 दा डेरीवेटिव 0, x स्क्वायर दा डेरीवेटिव 2x। ये की किया आप डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x नाल की आ गया अपने को dx। हुण आ x अगे आ जाएगा x लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस की आ गया, देखो 2 तो कॉन्स्टेंट सी इंटैग्रल तो बाहर कढ़ लिया, अंदर की आ गया x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। जे पावर सेम आ जाती है फिर आप की करते हैं जो कॉन्स्टेंट है ऐड और सबट्रैक्ट। x लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 2 इंटैग्रल से देखो x स्क्वायर प्लस 1/1 + x स्क्वायर dx माइनस 1/1 + x स्क्वायर dx। इंटैग्रल सेपरेट कर लिए x स्क्वायर प्लस 1 नाल सेपरेट। ठीक है जी। x लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 2 इंटैग्रल से देखो की रह गया 1 dx माइनस 1/1 + x स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन कर दो नाल ही यदि x लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 2 1 दी इंटीग्रेशन x माइनस 1/a स्क्वायर + x स्क्वायर दी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c। फॉर्मूला की है 1/a स्क्वायर + x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। So you have your answer is x log of 1 + x square minus 2x minus minus plus 2 tan inverse x plus c. This is your answer. The next question is integral 1/√of x square minus 4x plus 5. सो सोल्यूशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अंडर रूट के विच जो भी अपने को टर्म पई है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस तरह सॉल्व करते हैं इतने कंप्लीटिंग स्केयर नाल। सो द स्टैप ऑफ फर्स्ट कंप्लीटिंग स्केयर द फर्स्ट स्टैप की अपने को एक्स स्केयर द कोफिशिएंट मस्ट बी 1, ऑलरेडी 1 है। दैन सेकेंड स्टैप इज एक्स के कोफिशिएंट द हाफ जो तुहाडे कोल आ जाएगा वह स्केयर ऐड और सबट्रैक्ट अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 5 + 4 - 4। ठीक है जी। एक्स के कोफिशिएंट द हाफ किया तो की आ गया 2 द स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट। ना कंप्लीट द स्क्वायर 1/a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीनस a माइनस b द होल स्क्वायर। बाकी तो की रह गया 5 - 4 1 की लिख सकते हैं 1 द स्क्वायर। इत्थे दा जे तुसी फॉर्मूला लगाओ 1/a स्क्वायर + x स्क्वायर दा अंडर रूट तुहाडे कोल फॉर्मूला की है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर + a स्क्वायर दा फॉर्मूला तुहाडे कोल लॉग ऑफ x प्लस log of x plus under the root of x square plus a square plus c. So apply this formula log of x is x minus 2 plus under the root of x the square plus a the square, x minus 2 the square plus a the square means 1 plus c. So you have log of x minus 2 plus under the root of a minus b the whole square, a square plus b square minus 2ab 4x plus 1 plus c, and your answer is log of x minus 2
प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th is from 2012 July and 14 July. Integral 1 upon e power x plus 2e the power minus x dx. So solution is 1 upon e power x plus, देखो 2e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਟੇਕਿੰਗ LCM 1 upon e power x into e power x, e power 2x plus 2 as it is, ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਆਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਓ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ t, e power x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e power x dx is equals to dt. Now your integral becomes e power x dx the value dt upon e power x की है t, that means की बन गया t square plus 2, 2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ under root 2 ਦਾ square। Now again apply this formula, 1 upon a square plus x square is 1 by a tan inverse x by a plus c, so 1 by a is under root 2 tan inverse t the value e power x upon under root 2 plus c. This is your answer. Next question is question number 7th. Sorry, question number 6th. Again question number is 6th is from 2012 July. Integral sin cube x upon cos x dx. So first of all break sin cube x ਨੂੰ break किस तरह किया, sin square x into sin x divided by cos x dx. So sin square ਨੂੰ फिर change कर लिया ਆਪਾਂ 1 minus cos square x sin x divided by cos x dx. Now put cos x is equals to t. Now derivative cos x था minus sin x dx is equals to dt, and you have 1 minus t square to minus dt upon t. Now minus ਨੂੰ adjust कर लो, अंदर अपने कोल की आ गया t square minus 1 अपॉन टी डी टी, जो आ नैगेटिव से आप अंदर एडजस्ट कर लिया, जो नैगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नैगेटिव हो गया। नाउ सैपरेट दिस टी माइनस 1 बाय टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय टी दी इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी 1 बाय 2 एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ टी इज कॉस एक्स, सो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। Now next question is from 2017 March, question number 7th. Sorry, 2013 March. Question number 7th. Integral sin x upon sin x minus alpha dx. So first of all जो डिनोमिनेटर च कांस्टेंट ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡ ਔਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ x as it is minus alpha plus alpha। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਫਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਲਫਾ ਐਡ, डिनोमिनेटर ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, x minus alpha as it is dx। ਹੁਣ देखो ऊपर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, साइन a प्लस b इज साइन a cos b प्लस cos a sin b।
integral sine A, here this is your A and this is your B, sine A cos B plus cos A sine B divided by sin x minus alpha. Now separate these. First integral is sin x minus alpha cos alpha divided by sin x minus alpha dx, plus second is cos x minus alpha sin alpha divided by sin x minus alpha dx. ठीक है जी, sin x माइनस अल्फा कैंसल हो गया, अपने कोल की रह गया cos अल्फा इंटैग्रल च, ਜਿਹੜਾ इंटैग्रल च cos अल्फा है वो की है नाल की अपने कोल dx प्लस एंड दिस वन इज cos बाय sin की आ गया अपने कोल cot x माइनस अल्फा, या यू कैन से एज इट इज रखो, देखो cos ऑफ x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय sin x माइनस अल्फा, और जो sin अल्फा है दैट इज कांस्टेंट टर्म, वो की आ जाएगा अपने कोल इंटैग्रल तो बाहर, सेम एज इट इज़ इतने cos अल्फा इंटैग्रल तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन कादी रहेगी 1 दी, cos अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है जी। नाउ cos अल्फा एज इट इज़ 1 दी इंटीग्रेशन x प्लस sin अल्फा एज इट इज़, देखो डिनोमीनेटर नीचे वाले का डेरीवेटिव ऊपर पिया होवे आपां की कहने अपने कोल की आ जाता है log ऑफ डिनोमीनेटर log ऑफ sin x माइनस अल्फा प्लस c. This is your answer, x cos alpha plus sin alpha log of sin x minus alpha plus c. The next question is question number 8 from 2013 March 16 July. 2013 March and 2016 July. Question number 8th. Integral 1 to 5 mod of x minus 3 dx. x minus 3 सब तो पहला की है जो भी तुहानू फंक्शन दिता है, ठीक है जी, वो इज इक्वल्स टू 0 लैके फंक्शन का पॉइंट कर लो, की आ गया तुहाडे कोल पॉइंट 3. सो इंटैग्रल नू ब्रेक करना है आप 3 ते, दैट मीनस 1 to 3 प्लस 3 to 5. नाउ फंक्शन की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस 3. देखो फंक्शन जो लैस दैन 3 है और ग्रेटर दैन 3 है, जो तो लैस दैन 3 है तुहाडे कोल फंक्शन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, और जो ग्रेटर दैन 3 है फंक्शन की है पॉजिटिव ही रहूगा. हम अपने को इंटैग्रल च की चीज़ आ गई, देखो 1 to 3 दैट मीनस दिस इज़ योर लोअर लिमिट एंड दिस इज़ योर अपर लिमिट. भी जो इंटैग्रल है वो 1 to 3 दे विच लाई कर रहे हैं, 3 तो लैस हो गया, जो लैस है तो फंक्शन की आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 dx, ठीक है जी, प्लस 3 to 5. हम लोअर लिमिट की है 3, मतलब 3 तो ग्रेटर जा रहा है, जो ग्रेटर है तो फंक्शन की आ गया x माइनस 3 एज इट इज़, ठीक है जी. अदरवाइज जो लैस है तो अगे माइनस लग जाना है मॉड की वैल्यू, और जो ग्रेटर तो है तो फिर फंक्शन ने की रहना है पॉजिटिव ही रहना है. हम इन चेंज कर लो, माइनस अंदर एडजस्ट कर रहे हैं कि आ गया अपने को 3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 3 to 5 x माइनस 3 dx. ना इंटीग्रेशन कर दो, 3 दी इंटीग्रेशन 3 इज कांस्टेंट एंड 1 दी इंटीग्रेशन x माइनस x दी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 1 to 3 प्लस x दी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू x 3 to 5. लिमिट्स पुट कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द अपर लिमिट 3 into 3 9 minus 9 by 2 x square means 3 square minus lower limit is 3 minus 1 by 2 plus now put upper limit 5 square 25 by 2 minus 15 minus 3 की है अपने को लोअर लिमिट पुट करो 9 by 2 minus 9. now taking LCM 9 into 2 18 minus 9 by 2 minus 3 into 2 6 minus 1 by 2 plus 25 minus 30 by 2 minus 9 minus 18 by 2
Now solving this, 18 minus 9, 9 by 2 minus 6 minus 1, 5 by 2 plus 25 minus 30 minus 5 by 2 minus 9 minus 18 minus 9 की हो गया पॉजिटिव 9, 9 minus 5 by 2 is 4 by 2 plus 9 minus 5 is 4 by 2. So 8 by 2 cancel करके 4 is your answer. So this is your question number 8, and question number 9th is from 2013 March and 13 July, and your question is integral dx upon 1 minus sin x plus cos x dx. 1 minus sin x plus cos x dx. Now this type के questions आप करन लिए की कर दें, first of all put sin x is equals to, put sin x is equals to 2t upon 1 minus t 1 plus t square, and cos x is equals to 1 minus t square upon 1 plus t square, and dz is equals to, sorry, dx is equals to 2 dt upon 1 plus t square. So put all the values. Integral dx की वैल्यू की आ गई तुहाडे कोल 2 dt upon 1 plus t square divided by 1 minus sin x की वैल्यू 2t upon 1 plus t square plus 1 minus t square upon 1 minus t 1 plus t square. Now taking LCM, 2 upon 1 plus t square dt divided by 1 plus t square is your LCM, and it becomes 1 plus t square minus 2t plus 1 minus t square, and this becomes cancel out. Now it becomes 2 dt upon 1 plus 1 2, and t square is cancel out, 2 minus 2t, 2 minus 2t, so 2 is also common and cancel out, it becomes 1 minus t, 1 minus t. So integration of 1 minus 1 upon 1 minus t is log of 1 minus t plus c. Now put the value of t. ਹੁਣ t ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ log of tan x by 2 1 minus tan x by 2 plus c. ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ माइनस आ जाएगा जी, t ਦਾ डेरिवेटिव जो -1 है वो नाल आ जाएगा, so it becomes minus log of 1 minus tan x by 2 plus c. Now next question is question number 10th from 2014 March. Question number 10th from 2014 March, and integral is secant square x upon under the root of tan square x plus 2 tan x plus 5 dx. So ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, the integration find करनी. First of all put tan x is equals to t, and derivative of tan x is secant square x dx is equals to dt. Now put all these values, integral becomes secant square x dx value is dt
divided by under the root of, it becomes t square plus 2t plus 5. Now completing square, t square as it is, 2t the half, 1 the square, add or subtract. 1 the square, add or subtract. Now it becomes 1 upon integral a square plus b square plus 2ab t plus 1 whole square plus 5 minus 1 is 4. 4 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dt. ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 upon ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ 1 upon under root x square plus a square is dx integration 1 upon under the root of x square plus a square is log of x plus under the root of x square plus a square plus c, and your x is tan x. ठीक है जी, हुण तुहाडे कोल x की है इत्थे सॉरी t plus 1 where t is tan x. ठीक है जी, so log of x plus x is t plus 1 plus under the root of x square plus a square, that means t square t plus 1 the whole square plus 2 the square is 4 plus c. Now simplifying this, log of t plus 1 as it is plus under the root of a square plus b square plus 2ab plus 4 ऐड करके तो कोल की आ जाएगा 5. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, योर t इज tan x plus 1 plus under the root of tan square x plus 2 tan x tan square x plus 2 tan x plus 5 plus c. This is your answer. Now question number 11th is from 2014 March, 14 July and 15 March. Now question number next, question number 11th, most important question of this chapter. March, 14 July and 15 March. Integral e power 3x cos of 5x dx. We will do this sum by Euler rule. This is your first function and this is your second function. Let it be I. First function as it is integration of second. Cos 5x integration sin 5x upon 5 minus integral the sign derivative of first e power 3x into 3 into integration of second sin 5x upon 5 dx. Now it becomes you have e power 3x sin 5x upon 5 minus 3 by 5 is common फ्रॉम इंटैग्रल या आउटसाइड कांस्टेंट है तो इंटैग्रल तो बाहर आ जाएगा. अपने को की रह गया ई पावर 3x साइन 5x. अगेन अप्लाइंग आइलेट रूल, ई पावर 3x साइन 5x अपॉन 5 देखो मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइडेड बाय 5 है. 3 by 5 as it is. First function as it is integration of second minus integral the sign derivative of first integration of second dx bracket close. So it becomes e power 3x sin 5x divided by 5 minus minus की हो गया अपने को. नेक्स्ट स्टेप इज पॉजिटिव 3 as it is divided by 5 into 5 25 e power 3x cos 5x. देखो नेक्स्ट माइनस 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 ही आ गया जी. 3 into 3 9 divided by 5 into 5 25 इंटेग्रल च की आ गया e दी पावर 3x cos 5x
एंड दिस इज योर आई, एक ही बन गया अपने को आई। सो देखो आई वाली टर्म उधर ही आ जाएगी, आई ऑलरेडी आई चल रहा है लेफ्ट साइड पे, आई प्लस 9/25 आई इज इक्वल्स टू e पावर 3x इज कॉमन एंड डिवाइडेड बाय 25 इज कॉमन। इनसाइड की रह गया देखो इतने 5 आप 25 कॉमन कर दिया, सो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 sin 5x प्लस 3 cos 5x प्लस c। So after taking LCM you have 25i plus 9i, it becomes 34i divided by 25 is equals to e the power 3x divided by 25, 5 sin 5x plus 3 cos 5x plus c. Now 25 is cancel out from both sides and your integral is e power 3x divided by 34, 5 sin 5x plus 3 cos 5x plus c. This is your answer. So first of all I repeat the process of this question. So first ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ आइलेट रूल नाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैन अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो गया। दैन जो थर्ड टाइम तुसी अप्लाई करना वो थर्ड टाइम अप्लाई नहीं करना, तुहाडे कोल इंटैग्रल जो स्टेटमेंट सी वो आई दी वैल्यू बन जाएगी अपने को, ठीक है जी। जो आई दी वैल्यू बन गई दैन पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड उन्होंने की करना है लैफ्ट साइड पे ले जाना, आई दियां टर्म्स ऐड करके तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 is from 2015 March, 17 March and 18 July. Question number 12. March, 17 March and 18 July. Integral 1 upon 3x square plus 13x minus 10 dx. देखो completing square the question है, so we have to do this by step. First step is x square coefficient must be 1, जो 1 नहीं है then 1 बनाना है। किस तरह बनाना है? taking common 3 from integral you have x square plus 13 upon 3x minus 10 upon 3 dx. Now next step is take the coefficient of x and its half, it becomes 13 by 6, x square add or subtract. So 1 upon x square plus 13 by 3x minus 10 by 3 plus 13 by 6 square add or 13 by 6 square subtract dx. So देखो स्टेप रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज एक्स स्केयर द कोफिशिएंट मस्ट बी 1। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ एक्स स्केयर द कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो 1 नहीं हैगा तो 1 बनाना है। किस तरह बनाना है? जो भी एक्स स्केयर द कोफिशिएंट है उन्होंने बाहर ਕੱਢ लो, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ एक्स ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਡ ਔਰ ਸਬਟਰੈਕਟ। ਸੋ 1/3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 1 upon a square plus b square plus 2ab, it becomes a plus b the whole square. now बाकी की रह गया देखो, minus 10/3 minus 13/6 the square. so you have minus 10/3 minus 169 upon 36, taking LCM minus common ਕੱਢੇ, अंदर LCM ले लिया 36, so it becomes 120 minus 169 minus 49 upon 36 और माइनस माइनस की हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्लस, दैट मीनस की बन गया 7/6 द स्केयर, ठीक है जी। 49 upon 36 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं 7/6 द स्केयर। नाउ फॉर्मूला इज
1/3 as it is, 1 upon x square plus a square, the integration 1/a tan inverse x by a, x plus 13/6 divided by a 7/6 plus c. It becomes 2/7 tan inverse, taking LCM, 6x plus 13 upon 7 plus c. This is your answer. ठीक है जी. So next question is question number 13th. Question number 13 is from July 2015. Integral x square minus 3 into e the power x upon x plus 3 whole square. सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ਨੂੰ देख के पता लगता अपने कोल की है फंडामेंटल थ्योरम का क्वेश्चन है. सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ है, इस तरह का इंटैग्रल टाइप बनावांगे e दी पावर x नाल ब्रैकेट च फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव. दैन अपने को रिजल्ट की आ जाता है e दी पावर x fx प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ई पावर x अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप दिख रही है, आप इस टाइप बनानी है इनू ई पावर एक्स नाल फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव बन जाए अपने को. दैन रिजल्ट की कहता है भी ई दी पावर एक्स फंक्शन आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल -3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ब्रेक करते हैं किस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 लिख सकते हैं जी -3 ਨੂੰ ई दी पावर एक्स एज इट इज़ डी एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 ਦਾ होल स्क्वायर एज इट इज़. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिनोमिनेटर लग, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिनोमिनेटर लग. Now it becomes x square minus 9 upon x plus 3 whole square plus 6 upon x plus 3 whole square e power x dx. इंटैग्रल a square minus b square की आ जाएगा अपने को a minus b a plus b divided by x plus 3 ਦਾ whole square plus 6 upon x plus 3 ਦਾ whole square e power x dx. देखो की कैंसल हो गया, एक पावर कैंसल होगी x plus 3 दी, इट बिकम्स x minus 3 upon x plus 3 plus 6 upon x plus 3 whole square e power x dx. देखो e दी पावर x नाल फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव पिया है, तो आंसर की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ x minus 3 upon x plus 3 d plus c. ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x minus 3 upon x plus 3. देखो क्वेश्चन फॉर्मूला लावांगे, नीचे वाले दा स्क्वायर u upon v फॉर्म, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले दा डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले दा डेरिवेटिव 1. It becomes x plus 3 minus x plus 3 upon x plus 3 whole square. X is cancel out, 3 plus 3 is 6 upon x plus 3 whole square. ठीक है जी, फंक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव, ਸੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼. ठीक है, plus c. Now next question is question number 14th from 2016 March and 18 March. Question number 14th 2016 March 18 March. Integral x square plus 1 upon x power 4 plus 1 dx.
फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टाइप के क्वेश्चंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक्स स्क्वायर कॉमन ਕੱਢ ਕੇ कैंसिल आउट ਕਰਦੇ हैं एक्स स्क्वायर कॉमन 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन एंड इट बिकम्स एक्स स्क्वायर + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. So x square is cancel out. Now put x minus 1 by x is equals to t. Derivative differentiating with respect to x 1 minus already 1 minus x square dx is equals to dt and it becomes 1 + 1 upon x square dx is equals to dt. Now squaring both sides. जो तुसी स्केयरिंग बोथ साइड्स किया इट बिकम्स 1 - 1 by x square is equals to t square. a minus b the whole square अप्लाई करो a square plus b square minus 2ab 2 into x into 1 by x is equals to t square. x नाल x cancel out you have x square plus 1 by x square is equals to t square plus 2. ठीक है जी दोनों दी वैल्यूज आ गई डिनोमीनेटर दी भी एंड न्यूमरेटर दी भी. हुण देखो इंटैग्रल की बन गया अपने को 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू है तुहाडे कोल dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर + 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t स्क्वायर + 2. 2 ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ स्क्वायर √2 ਦਾ. ਨਾਓ ਅਪਲਾਈ x स्क्वायर + a स्क्वायर 1 by a tan inverse x by a plus c. It becomes 1 by √2 tan inverse. Put the value of t is x minus 1 by x divided by √2 plus c. Taking LCM here 1 by √2 tan inverse x square minus 1 upon √2 into x plus c. This is your answer. ठीक है जी जे तुहाडे कोल इत्थे x square minus 1 आ जाता है दैन तुसी की करोगे x plus 1 by x ਨੂੰ पुट करांगे. ठीक है जी. So next question is question number 15th from 2016 July. 2016 July. Question number 15th is integral cos x dx upon 1 minus sin x bracket 2 minus sin x. ठीक है जी dx. So put sin x is equals to t. After derivative you have sin x derivative cos x dx is equals to dt and your integral becomes dt upon 1 minus t 2 minus t. So integral ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सॉल्व करते हैं by partial fraction 1 minus t upon 1 minus t into 2 minus t is equals to a upon 1 minus t plus b upon 2 minus t. After taking LCM you have a into 2 minus t plus b into 1 minus t. So put t is equals to 2. a into 2 minus 2 plus b into 1 minus 2. So देखो a 0 हो गया इत्थों अपने को b की वैल्यू आ गई कितनी -1. Now put t is equals to 1. ਜਦੋਂ t ਨੂੰ 1 पुट करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ a ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੀ 1. ठीक है जी a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਅਗੇਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ. So here it becomes 1 upon 1 minus t 2 minus t dt is equals to integral a upon 1 minus t dt plus integral b upon 1 minus t dt. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ dt ਲੈ ਲਿਆ. now put the value of a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 1. So 1 upon 1 minus t dt, b the value -1. So here it becomes negative 2 minus t dt. One upon 1 minus t is log 1 minus t minus log of 2 minus t plus c. Now it becomes log m minus log n is log m upon n.
1 minus t upon 2 minus t plus c. Now put the value of t is log of 1 minus sin x upon 2 minus sin x plus c. This is the question by using partial fractions. Now next question is question number 16 from 2017 July. Question number 16 from 2017 July. Integral 1 upon 1 plus cos x dx. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं, रैशनलाइज करके। इंटैग्रल 1 upon 1 plus cos x ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, 1 minus cos x ਨਾਲ divided by 1 minus cos x dx. So it becomes 1 minus cos x upon a plus b, a minus b, a square minus b square. So 1 minus cos square x dx. Now 1 minus cos square x की बन गया तो देखो फिर sin square x dx. Now separate कर लो, डिनोमिनेटर 1 upon sin square x dx minus cos x upon sin square x dx. 1 upon sin square is cosecant square x dx minus cos by sin is cot x and 1 by sin is cosecant x. Now integration of cosecant square x is minus cot x minus integration of cot x cosecant is minus cot x. So already my negative है तो अपने को की हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी माइनस cosecant x plus c. This is your answer of question number 16th from 2017 July. Again next question is from 2017 July. Question number 17th. Integral e power x bracket sin inverse x plus 1 upon under root 1 minus x square. देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो सीधा ही पता लग रहा है भी e दी पावर x नाल फंक्शन प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव पे है तो अपने को आंसर की आ जाएगा e दी पावर x नाल फंक्शन. बट जे 3-4 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ then किस तरह या 2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ फिर किस तरह सॉल्व करना है, ਤੁਸੀਂ इंटैग्रल सैपरेट कर लो e दी पावर x into sin inverse x dx plus e दी पावर x into 1 upon under root 1 minus x square dx. फर्स्ट इंटैग्रल ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाल. So by Euler rule your first function is inverse trigonometric functions. Sin inverse x is first function and second is e power x. First function as it is integration of second e power x, the integration e power x ही हो जाती है अपने को minus integral the sin derivative of first 1 upon under root 1 minus x square into integration of second dx. ठीक है जी, प्लस सेकेंड इंटेग्रल एज इट इज e दी पावर x इंटू 1 upon 1 minus x square dx. देखो इंटेग्रल कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव. योर आंसर इज e दी पावर x sin इनवर्स x. जे 2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ then ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सॉल्व करना है. ठीक है जी, and this was also from 2017 July. Next question is from 2017 July and 18 March. Question number 18th. Question number 18th from 2017 July and 18 March. And your question is 1 upon x into x power 4 plus 1 dx. देखो अपने को डिनोमिनेटर च पावर कितनी पई है x पावर 4 ब्रैकेट च. ठीक है जी, तुसी की करना है, दा डेरिवेटिव ऊपर बनाना है आपां जी. डेरिवेटिव ऊपर बनाना है दैट मीनस नीचे वाला डेरिवेटिव की आया 4x क्यूब, मतलब x क्यूब ऊपर चाहिए. हुण मैं की कीता x क्यूब नाल डिवाइड x क्यूब नाल मल्टीप्लाई.
देखो इत्थे तुहाडे कोल x सी x क्यूब नाल मल्टीप्लाई x क्यूब नाल डिवाइड हुण तुहाडे कोल की बन गया है x पावर 3 डिवाइडेड बाय x पावर बेस सेम है पावर z हो गया x पावर 4 इंटू x पावर 4 प्लस 1 dx now put x power 4 is equals to t it becomes 4x cube dx is equals to dt और x cube dx की वैल्यू की आ गई तुहाडे कोल dt by 4 now integral becomes x cube dx की वैल्यू dt by 4 and 1 upon this is your t and t plus 1 सो डिनोमीनेटर चो 4 की है कांस्टेंट है इंटैग्रल तो बाहर आ गया तुहाडे कोल की रह गया 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 डी टी अगेन बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 सॉरी इज इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 now it becomes 1 is equals to a into t plus 1 plus b into t. Now put t is equals to 0. 1 is equals to a. जो t ਨੂੰ 0 पुट किया ये भी तुहाडे कोल 0 हो गया ये भी 0 आ गया सो तुहाडे कोल की आ गया a into 1 is equals to 1 a दी वैल्यू 1 आ गई नाउ पुट t is equals to -1 देखो इत्थों पता लगता आपां नूं आपां पुट की करना जे तां कोई कांस्टेंट नाल दैन उहदे ओपोजिट साइन नूं पुट कर दो जे कोई कांस्टेंट नहीं है दैट मीनस 0 पुट करता हुण इत्थों मैनूं पता लग गया t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लैके चलो t की वैल्यू की आ गई -1 मतलब जे मैं -1 पुट करा तो ये 0 हो जाएगा सो इनू 0 कर दो b की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 यू हैव b इज -1 योर इंटैग्रल बिकम्स इंटैग्रल 1 अपॉन t इंटू t प्लस 1 dt इज इक्वल्स टू a upon t your a is 1 upon t इंटैग्रल dt b दी वैल्यू नेगेटिव है सो माइनस हो गया 1 अपॉन t प्लस 1 dt 1 बाई टी दी इंटीग्रेशन log t माइनस 1 बाई टी प्लस 1 दी इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 1 प्लस c सो log m माइनस log n दा फॉर्मूला लग गया अगेन log t अपॉन t प्लस 1 plus c put the value of t log of x power 4 upon x power 4 plus 1 plus c this is your answer देखो आंसर तो पहला एक चीज़ होर देखो 1/4 चल रहा सी इंटैग्रल दे नाल ठीक है जी 1/4 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो या ओवरऑल बाहर रख लो इंटैग्रल दे This is your answer. Now these questions are from scanner, KBD scanner. 10-year questions of chapter 7th integration. So thank you students.